अब है रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका। इनका समय था बच्चों 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी। अब इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपने ही समय में, मतलब अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। सरदारों और उलेमा के विरोध के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया गया। और जो फिरोज थे बच्चों, ये दुर्बल शासक थे और इन्होंने क्या है, शासन व्यवस्था को अच्छी प्रकार से नहीं चला पा रहे थे। तो 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई और सुल्तान बन गई। आपको पता है बच्चों, रजिया से पहले प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानी के रूप में शासन किया, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक बनी बच्चों। तो ये रजिया का जो है शुरुआती दौर है बच्चों। अब उसका कार्यकाल कैसा था, कार्यकाल कितने समय का था, उसके बारे में जानेंगे। रजिया का कार्यकाल बच्चों रजिया का कार्यकाल 3 वर्ष 8 माह था। तो उसने क्या किया, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सुधार किए, कुछ नए नियम लाई, कुछ नए कानून बनाए। वो क्या करती थी, उन्होंने स्त्रियों का पहनावा पहनना छोड़ दिया बच्चों, और वो जब दरबार में जाती तो बिना पर्दे के जाती थी और युद्ध में सेना का संचालन करती थी। मतलब जब युद्ध होता था तो बच्चों वो युद्ध में सेना का संचालन करती थी। और बच्चों जो अमीर तुर्क थे उनको ये बात पता चल गई थी कि जो रजिया एक महिला है, लेकिन वो एक कठपुतली बनकर जो है उनके अधीन काम नहीं करेगी, मतलब तुर्कों के अधीन काम नहीं करेगी। तो तुर्कों को भी महिला के अधीन काम करना पसंद नहीं था, मतलब उनको पसंद नहीं आया कि वो एक महिला के अधीन होकर काम करें। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, षड्यंत्र कर दिया उसके खिलाफ और उसको गद्दी से हटा दिया। और रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने बच्चों। लेकिन बच्चों वो अयोग्य थे, वो ठीक से शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे थे। तो क्या हुआ, इसके बाद नासुरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे। अब नासुरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी। तो बच्चों 40 तुर्की सरदारों का जो दल था वो अब बहुत मजबूत हो गया था। वो जिसको चाहते गद्दी पर बिठाते और जिसको वो पसंद नहीं करते उसे गद्दी से हटा देते। तो 1246 ईस्वी में सरदारों ने इल्तुतमिश के पौत्र नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया और महमूद ने बलबन को अपना नायक बनाया। जो बलबन है उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और एक शक्तिशाली जो है सरदार बन गया बच्चों आप ये एक प्रश्न का जवाब मुझे और दीजिए, इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? चांदी का और तांबे का। अच्छा ये बताओ, चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता था और तांबे के सिक्के को, सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, तांबे के सिक्के को जीतल बोला जाता था। और बच्चों रजिया का कार्यकाल कितने समय तक रहा? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, 3 वर्ष 8 माह रहा उसका कार्यकाल। अब बच्चों नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन जो है बलबन गद्दी पर बैठे।